our next chapter is chapter 4. The name of the chapter is chapter 4. तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो आपने मैट्रिसेस का जो नेक्स्ट पार्ट है वो डेटरमिनेंट्स। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको कंसेप्ट से पता चलेगा। देखो डेटरमिनेंट्स जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटरमिनेंट्स वैल्यू जो फाइंड की जाती है वो किसकी फाइंड की जाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमें डेटरमिनेंट्स फाइंड करना है तो जिस मैट्रिक्स का हम डेटरमिनेंट्स फाइंड करते हैं वो मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है आपका। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, चाहे वो 1 बाय 1 ऑर्डर की हो, 2 बाय 2 ऑर्डर की हो, 3 बाय 3 या 4 बाय 4। ये कहानी क्लियर होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं 1 बाय 1 की बात करता हूँ तो ये एग्जाम्पल है आपका 1 रो 1 कॉलम। ये जो मैट्रिक्स है इसका डेटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी? 1 बाय 1 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसकी डेटरमिनेंट वैल्यू वो खुद ही होती है, वो 3 ही होगी। समझ में आ गया, ठीक है। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ डेटरमिनेंट। डेटरमिनेंट को हम ऐसे भी लिखते हैं और डेटरमिनेंट को ऐसे भी लिखा जाता है और डेटरमिनेंट को ऐसे भी लिखा जाता है, इसको डेल्टा कहते हैं। ये भी डेटरमिनेंट का सिंबल। इज इट क्लियर? ठीक है। इसी तरह से देखो b इक्वल टू -9। अब ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि डेटरमिनेंट मोड है। इसका परफेक्ट एग्जांपल देखो, यहाँ मैट्रिक्स क्या है? 1 बाय 1 ऑर्डर की -9। यहाँ पे जो इसकी डेटरमिनेंट वैल्यू है वो क्या, वो -9 ही है। तो ये माइंड से निकाल, डेटरमिनेंट इज अ डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट कंपेयर टू मॉडुलस वैल्यू। ये मोड नहीं है। अगर मोड होता तो मोड ऑफ -9 को हम 9 लिखते ना। ये ध्यान रखना। डेटरमिनेंट का मतलब होता है कि जो आपकी मैट्रिक्स वैल्यू है 1 बाय 1 ऑर्डर की, जो भी वैल्यू होगी वो एज इट इज ही होगी। 1 बाय 1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में जो भी वैल्यू होगी मैट्रिसेस की वही डेटरमिनेंट वैल्यू होगी। अगर 3 है तो 3 है, -9 है तो -9। समझ में आ गया? तो यहां से एक चीज और क्लियर होगी आपको कि डेटरमिनेंट इज नॉट अ मॉडुलस। इसके बाद हम बात करते हैं अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 2 बाय 2 ऑर्डर की हो तो उसका डेटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकाली जाए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 2 बाय 2 ऑर्डर की हो तो उसकी डेटरमिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड की जाए, तो देखो जैसे ये एक मैट्रिसेस है 1 2 3 4। मैट्रिसेस क्या है आपकी? 1 2 3। अब आपको इसकी डेटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे किया जाता है? जो प्रिंसिपल डायगोनल है देखो 1 × 4 क्या हो जाएगा? 4। 1 × 4 क्या होगा? 4। फिर विद माइनस साइन 3 × 2 6। तो आंसर क्या आ गया? -। ऐसे किया जाए। कोई डाउट? क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4 तो एक्सरसाइज 4.1 देखो क्वेश्चन क्या है? इवैल्यूएट द डेटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 और 2 में आपको डेटरमिनेंट वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। अब ये ऑर्डर क्या है? 2 बाय 2। या मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाय 2। व्हाट विल बी द प्रोसीजर जब आप इसका डेटरमिनेंट फाइंड करोगे? 2 × -1 विल बी इक्वल टू 2 × -1 विद नेगेटिव साइन। फिर क्या हो जाएगा? -5 × 4। पहले हो गया 2 × -1, देन विद नेगेटिव साइन -5 × 4। तो ये हो जाएगा -5 × 4। -5 × 4 तो बट वी विल हैव 2 × -1 क्या हो जाएगा? -2 और माइनस माइनस क्या होगा? +5 4 20। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका? 18। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चले आगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव टू फाइंड द डेटरमिनेंट। देखो 2 बाय 2 ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू cos थीटा इंटू cos थीटा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा। फिर क्या आएगा? माइनस साइन, देन साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड इट विल बी इक्वल टू 1। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। हो गया क्लियर यहाँ तक? चले आगे, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2 पार्ट। क्वेश्चन 2 पार्ट। तो देखो जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी इक्वल टू x² - x + 1
इंटू x+1 एग्री करते हो, देन माइनस x+1 इंटू x-1। इज ए क्लियर? ठीक है। नाउ इट विल बी इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर इंटू वन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। प्लस वन इंटू एक्स क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। और वन इंटू वन क्या हो जाएगा, प्लस। देन माइनस, मैं ब्रैकेट में अगर ये कह सकता हूँ a+b a-b, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज वन का स्क्वायर तो वन ही होता है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन। कैन आई से द फाइनल आंसर विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर 3। देखो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है गिवन, और आपको कहा था शो दैट डेटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डेटरमिनेंट ऑफ। अब देखो ये एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होता है, डेटरमिनेंट ऑफ के ए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन इनटू डेटरमिनेंट ऑफ, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर मैं कहता हूं ये के है, तो इट विल बी इक्वल टू के तो 2 हो जाएगा, रेज टू पावर एन वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2, तो 2 रेज टू पावर 2 इनटू डेटरमिनेंट ऑफ ए। तो देखो यही वैल्यू आ रही है ना, 4 डेटरमिनेंट ऑफ ए। अब इस मैट्रिक्स को आपको प्रूव करके दिखाना, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a। 2a का मतलब आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो मैट्रिक्स का, तो जब आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन करोगे हर एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू शो, ये आपको शो कर, टू शो, we have to show the determinant of 2a is equal to 4 times determinant of a। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड determinant of 2a, कैन आई से दैट इसका determinant करना है, तो 2 4 इसको determinant फॉर्म में मैं लिखूंगा ऐसे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 दैट इज 8 विद माइनस साइन, 8 इंटू 4 दैट इज 32, तो 12 माइनस 8 क्या होता है, 4, तो ये तो हो गया -24। ये क्या हो गया, -24। अब आता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 4 इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 4। अब जो मैट्रिक्स ए है इसको डेटरमिनेंट फॉर्म में लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 4 2। ये क्लियर हो गया? ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट वी विल हैव नाउ, इट विल बी इक्वल टू 4, 1 इंटू 2 विद नेगेटिव साइन, 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4, 2 माइनस 8 क्या हो जाएगा, -6, ये भी -24। तो देखो हो गया ना प्रूफ। तो यहां से आपने प्रॉपर्टी सीखी कि डेटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू डेटरमिनेंट इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन इनटू डेटरमिनेंट ऑफ ए, वेयर एन इज व्हाट, यस, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत बार यूज होगा ये। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। दिस इज द एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जिस प्रॉपर्टी को हमने समझा, अगर उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ अप्लाई करूं तो ये के है, तो किसके इक्वल होना चाहिए, के रेज टू पावर एन। तो के आपका 3 है, रेज टू पावर एन, एन होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो 3 है, इनटू डेटरमिनेंट ऑफ ए, तो देखो यही वैल्यू आ रही है। अब इसको प्रूव करके दिखाना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3a हियर, तो आप कहोगे सर स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, जितने भी एलिमेंट है सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दे। तो फर्स्ट रो में क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 0 द 0, 3 1 जा 3 0 द 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 द 0, 3 0 द 0, 3 4 जा 12। ये हो गया? क्लियर है? ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू शो, टू शो
वी हैव टू शो द डेटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ a। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड is equal to determinant of 3a. Can I say that it will be equal to determinant of, ये पूरी वैल्यू determinant फॉर्म में लिखो, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। कोई डाउट? क्लियर हो गया? ठीक है। अब 3 by 3 ऑर्डर में डेटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया? देखो ये तो आप एग्री करते हो ना, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और ये आपका क्या है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इतनी बात समझ में आ गई? जब हम डेटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको आपको एक्सपेंड करना होता है। क्या करना होता है? एक्सपेंड। आप किसी भी रो के अलोंग, किसी भी सिंगल रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे कि से मैंने एक्सपेंड किया अलोंग R1, तो वहां से जो आंसर आएगा, तो आपने एक्सपेंड किया अलोंग R3 या अलोंग C2, आंसर सभी में सेम है। आंसर सभी का क्या आएगा? सेम आएगा। अच्छा, एक्सपेंशन करने से पहले अगर डेटरमिनेंट में आपको जीरो दिखाई दे रहे हैं, तो जिस भी कॉलम या रो में सबसे ज्यादा जीरोस है, उसी के अलोंग एक्सपेंड करना सबसे इजी हो। तो यहाँ पे इजी क्या दिखाई दे रहा है? या तो हम एक्सपेंड करें अलोंग C1, या हम एक्सपेंड करें अलोंग R3। तो डाउट है तो बता। क्लियर हो गया? ठीक है। तो आप लिखोगे एक्सपेंड, एक्सपेंड अलोंग R3 का, एक्सपेंड अलोंग R। अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। 3 by 3 ऑर्डर में ये जो एलिमेंट में सर्कल कर रहा हूं, 1 2 3 4, इनको डायमंड एलिमेंट है। देखा ना आपने, जब आप प्लेइंग कार्ड्स में हम बात करते थे, डायमंड की शेप कुछ ऐसे होती है। तो देखो इनकी शेप भी कुछ ऐसे आ रही है, ये देखो बन रही है ना डायमंड की शेप। इनको डायमंड एलिमेंट्स कहा जाता है। डायमंड एलिमेंट जब भी आता है, उसके आगे नेगेटिव माइनस साइन आए। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये पॉजिटिव है। जिस भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हो, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करोगे, डायमंड एलिमेंट एक ना एक तो आएगा ही आएगा। जैसे आप R3 के अलोंग करो तो ये वाला डायमंड एलिमेंट आएगा। तो जिस भी रो या कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड करते हो, तो जैसे ही वहां पे डायमंड एलिमेंट आएगा, उसके आगे आपने माइनस लगा। जैसे कि अब देखो एक्सपेंड कैसे किया जाता है। ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका क्या है? फर्स्ट। ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो। लेकिन हम एक्सपेंड किसके अलोंग कर रहे हैं? थर्ड रो। तो थर्ड रो पे सबसे पहला एलिमेंट क्या है? जीरो। तो आपने लिखा जीरो। क्या लिखा आपने? जीरो। अब जीरो वाली रो और कॉलम को छोड़, ये जो जीरो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़, तो क्या है? बाकी के चार एलिमेंट 2 by 2 डेटरमिनेंट वैल्यू में आ गए। अब जैसे 2 by 2 को सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व करो ब्रैकेट लगा के। 0 into 6 क्या होगा? 0। फिर माइनस आता है, और 3 into 3 क्या होता है? 9। अब जैसे ही मैं रो 3 में आगे गया, तो मैंने देखा भाई ये तो डायमंड एलिमेंट है। हालांकि यहाँ जीरो है, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ऐसे देखो डायमंड एलिमेंट। तो डायमंड एलिमेंट है, तो उसके आगे क्या आएगा? माइनस। फिर आप इसको लिखो, लिखा आपने विद इन ब्रैकेट। तो ये जो डायमंड एलिमेंट है, इसका रो और कॉलम छोड़ो। अब चार एलिमेंट क्या है? 3036, 3036। तो 3 into 6 क्या हो जाएगा? 18। माइनस 0 into 3 क्या हो जाएगा? 0। कोई डाउट? फिर मैं आगे गया, अब ये डायमंड एलिमेंट तो है नहीं, तो ये प्लस में ही आएगा, तो ये हो गया +12। अब 12 वाला रो और कॉलम छोड़, हाइड कर। अब चार एलिमेंट यही रह गए, 3 into 3 9, और 0 into 0 0। जब मैं सॉल्व करूंगा, ये हो गया 0, और ये क्या हो गया आपका? 0, और ये क्या हो गया? 12 9 1 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहां तक? ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, डेटरमिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्या आ गई? 108। अब हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है और चेक करना क्या इसकी वैल्यू भी 108 आ रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ, नाउ राइट हैंड साइड इसके इक्वल है 27 इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए। तो आपने लिखा 27। तो जब आप डेटरमिनेंट लिखोगे, तो फर्स्ट रो में क्या है? 1 0 1। सेकेंड रो में क्या है?
0 1 2, और थर्ड रो में क्या है 0 0 4। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते, क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब इजी क्या दिखाई दे रहा है? देखो फर्स्ट कॉलम में भी क्या है 2 0, और थर्ड रो में भी क्या है 2 0। तो नंबर ऑफ जीरो के हिसाब से अभी मैंने R3 से करके दिखाया था। अब एक्सपेंड करते हैं अलोंग C1, तो ये आपका C1 है, राइट? ये, तो अब आप नाउ वी विल एक्सपेंड अलोंग C1, तो 27 तो एज इट इज आ जाएगा विद इन ब्रैकेट। अब डायमंड एलिमेंट देखो क्या क्या है यहाँ, क्या आप एग्री करते हो? ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0, ये डायमंड एलिमेंट है, ये देखो, ठीक है ना? हम एक्सपेंड करें अलोंग C1, तो मैंने कहा था कोई भी रो या कॉलम में एक डायमंड एलिमेंट होगा ही होगा। ये तो नहीं है ना, तो इसको क्या लिखोगे 1, तो ये हो गया 1। अब ये जो 1 आपने ये जो एलिमेंट लिया है C1 में से, इसका रो और कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो। जिस रो और कॉलम का ये एलिमेंट है उसको छोड़ दो, तो बाकी चार एलिमेंट ये, तो 1 into 4 क्या हो जाएगा 4, और माइनस में क्या हो जाएगा 0। कोई डाउट है तो बताओ? अब ये डायमंड एलिमेंट है तो -0, हालांकि अब इसको सॉल्व करने का कोई वो तो है नहीं, 0 ही आएगा। और ये क्या है नॉर्मल एलिमेंट, तो +0, तो 4 1 जा 4, तो 27 into 4 एग्री करते हो 1080 आएगा। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। कोई डाउट है तो बताओ? तो अगेन प्रॉपर्टी जो आप यहाँ पर हमारी प्रूफ होगी वो क्या है कि डेटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बोलो भाई, क्लियर है क्वेश्चन? चले आगे, ठीक है। वन इज क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का देखो फर्स्ट पार्ट तो जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किया उसी पर बेस्ड है। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो सबसे इजी एक्सपेंशन किसका है सेकंड रो का, बिकॉज अगर आप सेकंड रो में देखो तो यहाँ पे कितनी जीरोस है 2 जीरोस है ना, 2 0। तो आप व्हाट वी विल डू एक्सपेंड अलोंग R2। अब डायमंड एलिमेंट -1, देन 0, देन -1 और माइनस है ना। डायमंड एलिमेंट देखो, डायमंड की शेप आ रही है, डायमंड एलिमेंट सारे नेगेटिव होंगे, तो R2 में ये 0 है। अब 0 को तो लिखने का कोई वो नहीं है, 0 ही आएगी वैल्यू, प्लस माइनस करने का, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। इसके बाद आगे जाता हूँ, ये भी 0 है, तो +0, इसको भी सॉल्व नहीं करना है आपको। फिर आगे वाला जो एलिमेंट है डायमंड एलिमेंट, अब ये -1 था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, बस इस चीज का ध्यान रखना है। डायमंड एलिमेंट जैसे ही आप डायमंड एलिमेंट के पास जाओगे, एटलीस्ट एक तो सभी में होता है, और यहाँ पे देखो दो है, यहाँ पर कितने हैं दो। सेकंड रो सेकंड कॉलम दोनों में दो डायमंड एलिमेंट्स, समझ में आ रहा है? तो -1 था, तो डायमंड एलिमेंट है तो इसके आगे माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1। अब आगे देखो, ये जो -1 है, ये वाला जो एलिमेंट है, इसका रो और कॉलम हाइड करो, रो और कॉलम हाइड कर दो, तो बाकी के जो चार देखो ये और ये, तो बाकी के चार एलिमेंट हो गए 3 3 -1 -5। इतनी बात समझ में आ रही है? तो 3 into -5 क्या होगा -15, देन विद नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 बन जा क्या होगा 3। फाइनल आंसर क्या होगा -12, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। गुड आउट, क्लियर हो गया? ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज पार्ट 2। अब देखो इसमें कोई भी जीरोस नहीं है, तो किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते, तो काम करते हैं एक्सपेंड अलोंग C1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं एक्सपेंड अलोंग C1, तो आपने लिखा एक्सपेंड अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? C1 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 3। अब 3 वाला रो और कॉलम हाइड करो, तो 1 into 1 क्या हो जाएगा 1, विद माइनस 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 क्या होगा प्लस, और 3 2 जा 6 होगा, एग्री करते हो? अब देखो ये डायमंड एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये डायमंड एलिमेंट, तो C1 में ये वाला डायमंड एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। अब ये जो 1 है इसका रो और कॉलम हाइड कर, रो और कॉलम हाइड कर दो, तो -4 into 1 क्या हो जाएगा -4, विद माइनस साइन, -3 into 5, -3 into 5 -2,
इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल एलिमेंट है तो एज इट इज आ जाएगा +2। अब टू टू वाली रो और कॉलम हाइड कर दो, तो ये 4 एलिमेंट है। -4 -2 क्या हो जाएगा 8। फिर भी नेगेटिव साइड 1 × 5 क्या हो जाएगा 5। कोई डाउट है तो बताओ। तो 3 6 + 1 क्या होगा 7, -1 -4 -5 क्या होगा -19, +2 8 -5 क्या होगा 3। फाइनली क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, माइनस माइनस +19, 3 2 जा 6, 19 और 6 25। तो 25 और 21, 5 + 1 6, 2 और 2 4। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 46। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 46 है। कोई डाउट, क्लियर है तक, चले आगे, ठीक है। थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ जो है ये दोनों पार्ट्स अब आपके क्या है, ये होमवर्क है, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस था क्वेश्चन नंबर 5। जो आता है आपका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल क्वेश्चन, आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऑर्डर क्या है 3/, तो किसके अलोंग एक्सपेंड करें बताओ। चलो एक्सपेंड अलोंग R1 करें, इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अलोंग R, एक्सपेंड अलोंग R। तो जब आप R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो R1 में ये डायमंड एलिमेंट आएगा, एक तो ये ध्यान रखना है आपको। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट R1 में क्या 1, तो 1 वाला रो और कॉलम हाइड कर दो, 1 वाला रो और कॉलम हाइड कर दो। तो 1 × -9 क्या हो जाएगा -9, विद नेगेटिव साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। उसके बाद डायमंड एलिमेंट है तो ये हो जाएगा -1। अब ये जो डायमंड एलिमेंट है इसका रो और कॉलम हाइड कर दो, तो 2 × -9 -18, विद माइनस साइन, -5 × -3 +15। वेरी गुड। फिर आगे क्या -2, -2 वाला रो और कॉलम हाइड कर दो, तो 2 × 4 8, और विद माइनस साइन, -5 × 1 -5। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, तो 12 -9 क्या होगा 3, 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, -18 + 15 -3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, 8 -5 3, और 3 × -2 -6, 6 -6 क्या हो जाएगा 0। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा जा रहा है आपको, अभी ध्यान से समझना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पहली चीज आप ये समझो, लाइक मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में लॉ ऑफ इक्वालिटी नहीं होता। डिटरमिनेंट्स में अगर मैट्रिसेस होता तो डायरेक्टली इक्वेट करते हैं 2x = 2 या x = 1, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या है, आप इसको भी सॉल्व करोगे, इसको भी सॉल्व करोगे, फिर इक्वेट करो। अब 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, फिर माइनस साइन 5 × 4 क्या हो जाएगा 20, इक्वल टू 2x × x क्या हो जाएगा 2x², विद माइनस साइन 6 × 4 क्या हो जाएगा 24। तो ये हो गया 2x²। 2 -20 क्या हो जाएगा -18, -24 लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा +24। तो 2x² इक्वल टू क्या हो गया 6। तो कैन आई से दैट x² इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा +-√3। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है, चले आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 2, नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 2। तो सेम प्रोसेस है, देखो लेफ्ट वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। 2 × 5 क्या होगा 10, -4 3 जा 12, x × 5 क्या होगा 5x, और -2x × 3 हो गया 6x। ये क्लियर हो गया। अब 10 - 12 क्या होता है -2, और 5x - 6x -x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्लियर हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन क्या है, अगेन दिस डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड दीस आर द। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x × x क्या हो जाएगा x², -18 × 2 क्या हो जाएगा 36, 6 × 6 क्या हो जाएगा 36, -18 × 2 क्या हो जाएगा 36। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये हो गया x², ये तो कैंसिल हो गया, -36 को राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो 36 हो जाएगा।
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 6 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन बी। और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 का एनालिसिस होता है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.